So students, let's start now. So in this chapter, we have seen how the food is spoiled. Food किस तरह spoil होता है. How the food is wastage. Okay, and quality of food is wastage. किस तरह से quality food का waste होता है और किस तरह से food का quantity waste हो रहा है. So we have seen this in the last period. Last period के हमने ये सब चीज़ें देखे हैं. विच स्टेप्स वी शुड फॉलो, कौन सी स्टेप्स है जो हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि फूड का वेस्टेज ना हो. ओके, ये चीज़ें भी हमने कल के लेक्चर के अंदर पढ़ी है, इजंट इट. नाउ टुडे वी विल सी द मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, methods of food protection. So today we will see about the methods of food protection. So there are different methods are available. Okay, some of them that we do at our home, कुछ ऐसे हैं जो हम घर से खुद से कर सकते हैं, and some of them are methods which are done by the special organizations and special workers. Okay, तो जैसा कि फ्रीजिंग है, इट्स अ वेरी कॉमन एंड वेरी simple method. Okay, freezing is a very simple method to protect to to protect the फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिंपल मेथड है फ्रीजिंग करना. किसी भी फूड को हम अगर फ्रीज करके रखते हैं, ठंडे प्लेस पे रखते हैं, कोल्ड इन्वायरमेंट देते हैं उसको, तो वो फूड क्या हो जाता है, वो फूड सेफ हो जाता है फॉर द लॉन्ग टाइम, इजंट इट. सो इन आवर हाउस वी हैव द रेफ्रिजरेटर. हमारे घरों पे हम रेफ्रिजरेटर फ्रीज यूज़ करते हैं. ओके, तो ये फ्रीज उसी पर्पज़ के लिए होता है कि फूड लॉन्ग टाइम तक के हम यूज़ में ला सकें, इजंट इट. सो व्हाट हैपन इन द फ्रीज. यस, म्यूट योर सेल्फ. अपने माइक को बंद कीजिए बेटे, आवाज़ आ रही है उधर की. फ्रीजिंग प्रोसेस में क्या होता है, द बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस इन फूड मटेरियल्स आर स्लो डाउन. बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस इन फूड मटेरियल्स आर स्लो डाउन एट लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर की वजह से जो बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस होते हैं फूड के अंदर वो कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, इजंट इट. एज अ रिजल्ट फूड रिमेन्स इन गुड कंडीशन, जिसकी वजह से फूड जो है वो गुड कंडीशन में रहता है फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन. दैट इज़ वाई रेफ्रिजरेटर आर यूज्ड इन द किचन. इसीलिए जो है तो रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया जाता है किचन के अंदर सॉरी, ताकि हमारा जो फूड है वो लॉन्ग टाइम के लिए सेफ हो जाए, इजंट इट. तो रेफ्रिजरेटर का पर्पस क्या है कि वो उसके फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है. ओके, कोल्ड इन्वायरमेंट होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जनरेशन नहीं बढ़ पाती है, उनके अंदर फूड के अंदर केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाते ठंडे इन्वायरमेंट के अंदर, कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर. हेंस फ्रीजिंग इज़ नेसेसरी. इसलिए कुछ सब्सटेंसेस को फ्रीजिंग करके भी हम सेव कर सकते हैं. गॉट दिस पॉइंट. ये पॉइंट समझ में आया आपके फ्रीजिंग का, यस और नो? ओके, next another method is the smoking method. Smoking method is done by at big places like the big restaurant and the big hotels. Okay, this process is done special places, और special process places पे किया जाता है. Like as food is preserved with the help of smoke. Aluminum phosphide is used in this method. एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का जो स्मोक है वो फूड को दिया जाता है. जैसे नॉर्मली तौर पे हम स्मोक वाला जो है तो ईटिंग पर्पस में कुछ ऐसे डिशेस रहती है तो स्मोक देकर उसको यूज़ किया जाता है. कुछ सब्सटेंसेस आपने ऐसा देखा भी होगा मार्केट में, कहीं अगर गए होंगे आप खाने के लिए बाहर, तो स्पेशली उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए स्मोक दिया जाता है. एक्चुअली वो स्मोक उसके लिए नहीं होता है, स्मोक काय के लिए होता है, प्रिजर्वेशन के लिए होता है. क्या एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का यूज़ करके वो स्मोक उसको वो जला हुआ वो जो सब्सटेंस होता है उसका स्मोक फूड पार्टिकल्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है ताकि वो फूड लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व हो जाए.
ओके, महफूज हो जाए, लॉन्ग टाइम तक के वो फूड हमारे इस्तेमाल में के काबिल रहे, इज़न्ट इट? उसके लिए किया जाता है। तो इसमें स्पेशल एक केमिकल्स यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, इज़न्ट इट? सेकंड थर्ड मेथड इज यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। दीज आर द सम केमिकल्स, ओके। मेलाथियन इज स्प्रेड ऑन द गनी बैग्स कंटेनिंग फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स का जो गनी बैग होती है फूड की, जैसे राइस है और ग्रेन जो भी है, वीट है, राइस है, ज्वार है, बाजरा है, और पल्सेस में कोई भी मूंग 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 है और तुअर है, जो भी पल्सेस है, ये तमाम की तमाम पल्सेस में क्या होता है, और जितनी भी सारी ग्रेन है जो कि किसी गनी बैग्स के अंदर डाली जा सकती है, ऐसी चीज़ें जो बैग के अंदर पैक करके, जिसको बंद करके लाया जाता है बैग के अंदर, बड़े बैग के अंदर, गनी बैग्स के अंदर, तो उनके ऊपर बाहरी तौर पे आउटर लेयर पर क्या किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है, ओके। जैसे हम सैनिटाइज करते हैं, ऐसा ऊपर से उसको सैनिटाइज किया जाता है, ताकि उसके ऊपर किसी किस्म के इंसेक्ट्स का इफेक्ट ना हो, उसके इनसाइड में जो फूड है उसको किसी भी तरह का इंसेक्ट से अफेक्ट ना हो सके, नुकसान ना हो सके। तो ये एक थर्ड मेथड है, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड। नाउ irradiation irradiation is a very big process, and which is only done in the big स्टोर प्लेसेस, ओके, बिग मार्केट्स वगैरह में ही ये प्रोसेस किया जा सकता है, जो बड़े बड़े मंडी होती है, जैसे हमारे वाशी के अंदर है ना, बहुत बड़ा मंडी है, और ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है तो फूड ग्रेन ऑफ फूड पार्टिकल्स आर अवेलेबल, फूड आर्टिकल्स आर प्लेस्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जहाँ पे बहुत दिनों तक के सामान को इकट्ठा किया जा सकता है, ओके। जैसे वेयर हाउसेस होते हैं जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं फूड को, ओके, अनाज को लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउसेस में रखा जाता है। सो उन उन जगहों पर क्या होता है, इर्रेडिएशन प्रोसेस किया जाता है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, सब इर्रेडिएशन क्या हो रहा है समझ में आ रहा है क्या अभी? रेडिएशन प्रोसेस बिग प्लेसेस पे किया जाता है, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में, यानी क्विंटल्स के अमाउंट में, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे फूड को स्टोर किया गया हो, बड़े पैमाने पर, जहाँ ज़्यादा स्केल के अंदर, क्वांटिटी के अंदर फूड अवेलेबल हो, बिग मार्केट्स वगैरह में, बहुत बड़े बड़े मार्केट्स में। इन दिस मेथड क्या होता है, इस मेथड में द फूड इज एक्सपोज टू आयोनाइजिंग रेडिएशंस सच एज हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स का रेडिएशंस किया जाता है उस पर, ओके। फूड के जो पैकेज होते हैं, या जो भी फूड का जो जिस भी प्लेस में फूड रखा जाता है, स्टोरिंग प्लेस पर, वहाँ पे आयोनाइजिंग रेडिएशन किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, ओके। इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से उन पर रेडिएशन किया जाता है, आयोनाइजेशन किया जाता है, ओके। इमिटेड बाय एक्सेलरेटर्स। कुछ एक्सेलरेटर होते हैं जो कि वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं अंदर से, और वो फूड पर जाकर पड़ते हैं, ओके। और सम रेज, जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज, ओके, दीज आर द सम स्पेशल रेज। जैसे हमें हमें जो है तो सनलाइट की रेज देखते हैं, ऐसे ही स्पेशल रेज होती है जो कि बनाई जाती है लैब्स के अंदर। तो एक्स रेज और गामा रेज आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इट इज़ मेड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, केमिकल्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ओके, जो कि रेडिएशंस इमिट करते हैं। जैसे कि कैंसर का रेडिएशन होता है, आपने सुना भी होगा, रेडिएशन दिए जाते हैं कैंसर के सेल्स को जलाने के लिए। तो क्या होता है, वो एक हीट प्रोवाइड करते हैं, और वो हीट से सेल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही जो है तो एक्स रेज और गामा रेज भी एक रेडिएशन और हीट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि फूड पार्टिकल्स के अंदर, फूड सब्सटेंस के इसके अंदर जो भी किस्म के इंसेक्ट्स या किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हो चुके हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाते हैं। दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, ओके। शेल्फ लाइफ ऑफ फ्रूट इंक्रीजेज ड्यू टू द इंक्रीज इन रिपनिंग रेट, ओके। जो फलों, कुछ सब्जियां ऐसी रहती हैं जिन पे शेल्फ आ जाता है, यस, बोले। ओके 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 ओके। सो इरेडिएशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है जिसके अंदर रेडिएशन किया जाता है, जैसा कि हमारी एक टॉर्च होती है, टॉर्च से एक लाइट पड़ता है, ओके। ऐसी रेडिएशंस एक प्रोसेस है जिसके अंदर से एक
ख़ास किस्म का हीट जो है तो निकलता है। और वो हीट कैसे निकाला जाता है? बाय द यूज़ ऑफ सम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ये केमिकल सब्सटेंसेस है जो कि रेडियो एक्टिव, जिन्हें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहा जाता है, जिनसे कि रेडिएशन निकलता है, एक ख़ास किस्म का लाइट निकलता है। वो लाइट जो है तो सब्सटेंसेस पर फॉल किया जाता है फूड के, ताकि उस फूड के अंदर जो भी इंसेक्ट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएँ। इज़न्ट इट? Then shelf life of fruits increases due to increase in ripening period। अब फूड के ऊपर कुछ फूड है, जैसे जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, पोटैटो या ओनियन है, इनके ऊपर एक उनका शेल्फ जो है तो फटता है और उसमें से नए यानी इक्वे निकल जाती है उनके, यानी नया कोम निकल जाता है उनको, यानी जिस जैसा कि ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर डालने के बाद उनके ऊपर जब दरख्त लगना हो शुरू होता है, तो यानी उस बीज से जब शुरुआती एक छोटा पौधा बनना शुरू होता है, तो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है कि उसका शेल्फ स्प्रोट होता है, फूट जाता है, स्प्रॉटिंग होता है उनमें। तो वो प्रोसेस अगर लॉन्ग टाइम में अगर हो, तो उससे क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। क्योंकि स्प्रॉटिंग के बाद सब्सटेंस ज़्यादा दिनों तक के नहीं रह सकता, तो रेडिएशन के थ्रू से उसके स्प्रॉटिंग प्रोसेस को ही बढ़ा दिया जाता है। ओके, दिस शेल्फ ऑफ पोटैटोज एंड ओनियंस इंक्रीजेज ड्यू टू स्लो डाउन द स्प्रॉटिंग। स्प्रॉटिंग का प्रोसेस स्लो किया जाता है ताकि लेट स्प्रॉटिंग हो, ज़्यादा टाइम के बाद स्प्रॉटिंग हो, तो क्या होगा कि वो फूड जो है तो लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ के काबिल होगा। अदरवाइज उस सब्सटेंस को, जैसे पोटैटो और ओनियन है, फिर वो उसको बीज बोने के लिए काम में आ सकता है वो, अदरवाइज वो यूज़ करने के काबिल नहीं होता है। isn't it? So these are fourth process. Now inert gas, use of some inert gas. Nitrogen gas is filled in airtight packets of potato wafers and other food food products, thus preventing the growth of fungus and insects in them। तो ये तो नॉर्मली आप जानते हैं, जो भी पैकेजिंग के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वेफर्स है, कुरकुरे हैं, ओके, जो भी पैकेजिंग में, प्लास्टिक पैकेजिंग में आते हैं, तो उसके ऊपर इनर्ट गैस को उसमें इंसर्ट किया जाता है। और कौन सी टाइप की गैस होती है? विच टाइप ऑफ गैस? द नेम इज़ नाइट्रोजन गैस। उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को इंक्लूड किया जाता है एट द टाइम ऑफ पैकेजिंग। जब पैकेजिंग किया जाता है उसी वक्त में ये गैस उनके अंदर इन्वॉल्व कर दी जाती है, और वो नाइट्रोजन की वजह से वो फूड जो है तो सेफ़ हो जाता है, और किसी भी तरह के जर्म्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इज़न्ट इट? तो ये एक प्रोसेस किया जाता है। यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। अब कुछ प्रिजर्वेटिव्स को भी यूज़ किया जा सकता है। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो उस फूड के अंदर मिला दिए जाएँ तो वो फूड सेफ़ हो जाता है। लाइक एन सम नेचुरली अवेलेबल मटेरियल लाइक सॉल्ट, शुगर, ऑयल। स्पेसिफिक सब्सटेंस के अंदर स्पेसिफिक चीज़ को ही डाला जाता है। किसी भी सब्सटेंस में हम ऑयल को नहीं डाल सकते, किसी भी सब्सटेंस में हम शुगर नहीं डाल सकते हैं। स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं, उसके हिसाब से उसमें डाला जाता है। ओके, तो सॉल्ट है, शुगर है, ऑयल है, आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स, अचार में, जैम्स, मुरब्बा, पेठा एंड एक्सेट्रा। दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर सम स्वीट्स, ओके, और कुछ सॉर सब्सटेंसेस है जिसमें जो खट्टे मीठे सब्सटेंसेस है, इनके अंदर इनको मिक्स किया जाता है ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके, उनकी कंडीशन को वेल एंड गुड रखा जा सके लॉन्ग टाइम के लिए। इजंट इट? तो ये कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है जो कि होम मेड है, घर पे ही इसको किया जा सकता है। नाउ कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स है विच आर इंक्लूड विद बाय इन द इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है फूड की, जहाँ से फूड पार्टिकल पैकेजिंग होते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं पैकेजिंग में आती है, तो उनमें कुछ केमिकल्स को मिक्स किया जाता है जिसे हम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। लाइक एज द एसिटिक एसिड, विनेगर, सिट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट आर सम नाइट्रेट और नाइट्राइट सॉल्ट्स आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो ये केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको स्पेसिफिक फूड के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। दे आर यूज्ड इन सॉसेस, जेलीज, जैम्स एंड पैकेज्ड रेडी टू कुक वेजिटेबल्स एंड रेडी टू ईट फूड्स। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा रेडी टू ईट होते हैं, रेडी टू कुक होते हैं एकदम, बस उसको घर पे लाकर फौरी तौर पे आप उसको पका लो, चाहे उसको ना आपको धोने की नौबत आ सकती है, ना उसको जो है तो छिलने की, और ना उसको जो है तो सफाई की और ज़रूरत पड़ती है, बस उसको ला के
फौरी तौर पे उसको पका सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो इतना पैकेजिंग वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के ज़रिए से उसको सेफ़ बनाया जाता है। ओके, दीज प्रिजर्वेटिव्स कीप द फूड सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, उस फूड को लॉन्ग टाइम के लिए सेफ बना देते हैं। इजंट इट? इतना समझ में आया आपके? मोहम्मद यूसुफ, आवाज़ आ रही है? बात समझ में आ रही है आपके क्या चल रहा है? तो ओके, हाँ। Next method is the pasteurization. Pasteurization is very known process which is done only with the milk. Okay, this method involve heating the milk or other similar foodstuffs up to certain temperature. ऐसे substances है जैसे food है, जैसे milk है, milk की तरह कुछ ऐसे substances है जिनको pasteurization किया जा सकता है। यानी लॉन्ग हीटिंग 80 डिग्री से मिल्क को 80 डिग्री सेल्सियस तक के हीट किया जाता है, 80 डिग्री सेल्सियस तक के, फॉर 15 मिनट्स एंड कूलिंग इट क्विकली। फिर उसको फौरी तौर पे क्विकली कूल किया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस डिस्ट्रॉयज द माइक्रोब्स इन प्रेजेंट इन द मिल्क। जो भी मिल्क के अंदर जो माइक्रोब्स होंगे वो क्या हो जाते हैं, इस प्रोसेस की मदद से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड इट कीप्स फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, जिसकी वजह से फिर फूड क्या हो जाता है, लॉन्ग टाइम के लिए सेफ हो जाता है, और वो जो मिल्क है वो लॉन्ग टाइम के लिए सेफ हो जाता है। ये एक प्रोसेस किया जाता है पैस्चराइजेशन का। ओके, सॉरी हाँ। So these are few steps. Okay, these are the methods of prevent protection of food. Food को protect करने के ये कुछ methods थे. Now it's a name of the scientist, that is Louis Pasteur. The microbiologist है. Okay, Louis Pasteur developed the technique of preserving food, the quality of food, by raising its temperature to prevent microbial growth in the food. फूड के अंदर जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसको रोकने के लिए हीटिंग का प्रोसेस किया जाए तो क्या होगा कि फूड की क्वालिटी मेंटेन रहेंगी और वो फूड लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ के काबिल रहेगा। ओके, एडिबल होगा, लॉन्ग टाइम के लिए उसको ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस को सबसे पहले जिसने डेवलप किया था और जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, डेट इज़ द लुइस पास्चर। ओके, उन्हीं के नाम पर प्रोसेस को नाम दिया गया है पैस्चराइजेशन, जो कि मिल्क के साथ किया जाता है। 80 डिग्री पर मिल्क को हीट करके फौरी तौर पे उसको फिर कूल कर दिया जाता है, जिससे कि फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का की जो है तो डेथ हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। इजंट इट? इतना समझ में आया? यस, ओके। Now in Maharashtra, irradiation plants have been installed at लासलगांव for onions and potato. ऊपर मैंने जो आपको बताया ओनियन और पोटैटो के अंदर इरेडिएशन प्रोसेस किया जाता है। हाई रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो होते हैं उनसे रेडिएशन किया जाता है, एक्स रेज का, गामा रेज का। तो वो प्रोसेस हमारे मुंबई के अंदर होता है, लासलगांव में, नवी मुंबई, फॉर स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स। ओके, मसालों के लिए, मसालों में भी किया जाता है। ओके, नाउ some adulteration. Now this process is the what is mean by adulteration of the food. फूड का अडल्ट्रेशन करना यानी फूड को मिलावट करना, फूड के अंदर किसी भी चीज़ की मिलावट करना, उसे कहते हैं अडल्ट्रेशन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मार्केट में हमें जो मिलती है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिल पाती है, उसके अंदर किसी न किसी सब्सटेंस की मिलावट होती है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए या तो फिर उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में चल सके, उसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेस कर सके। तो उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए या उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए फूड के अंदर क्या किया जाता है, अडल्ट्रेशन किया जाता है, मिक्सिंग की जाती है अदर सब्सटेंसेस की। तो यहाँ पे कुछ चार्ट दिया है आपको, टेबल दिया है, ये टेबल में दिया है कि मिल्क एक फूड स्टफ है, इसके अंदर अडल्ट्रेशन किया जाता है। ये तो नॉर्मल है। मिल्क के अंदर क्या चीज़ मिक्स की जा सकती है, वाटर। ओके, मिल्क के अंदर वाटर मिक्स करके मिल्क की क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है। ये एक प्रोसेस होता है अडल्ट्रेंट का मिल्क के साथ, जिससे कि मिल्क की क्वालिटी और घट जाती है लेकिन क्वांटिटी बड़ी हुई नज़र आती है, जिससे कि जो ओनर होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, उनको इसका बेनिफिट होता है लेकिन पब्लिक को नुकसान होता है। इजंट इट? तो ये फूड स्टफ्स
मिल्क का मिल्क के साथ अडल्ट्रेंट प्रोसेस किया जाता। इसी तरह चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर में भी एक मिक्सिंग का होता है, ब्रिक्स का होता है, ब्रिक्स। हाँ, ब्रिक्स यानी हमारे जो मकान बनाने के लिए इस्तेमाल होती है ना, ईंटें, उनका पाउडर जो है तो मिक्स किया जाता है फूड के अंदर, यानी चिली पाउडर के अंदर। मुजीब क्यों चला गया था बेटा? क्यों लेफ्ट हो गया था मुजीब? कुछ कॉल आई थी क्या? अच्छा ठीक है। रेड चिली पाउडर के अंदर ब्रिक्स को के पाउडर को मिक्स किया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी बढ़ जाए। ओके। इसी तरह सीड्स ऑफ पपाया, पपाया के सीड्स का पाउडर जो मिक्स किया जाता है वो ब्लैक पेपर के अंदर, ओके, काली मिर्च के अंदर होता है। ये जो काली मिर्च का जो ब्लैक पेपर का पाउडर आता है उसके अंदर रेड सीड्स ऑफ पपाया मिक्स करके डाल दिया जाता है ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। आइसक्रीम जो होता है, आइसक्रीम के अंदर भी जो डिटर्जेंट पाउडर्स वगैरह होते हैं वो मिक्स किए जाते हैं इन अ वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत कम मिकदार में, जिससे कि वो उनके ऊपर एक फेस टाइप में जो फोम जो तैयार होता है उसका फोम, तो क्वांटिटी जो बड़ी नज़र आती है, इट इज़ ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ डिटर्जेंट पाउडर एक्सेट्रा। ओके। तो ये चीज़ें मिक्स की जाती है। नाउ द हेल्थ ऑफ ऑल पीपल, यंग एंड द ओल्ड, पुअर एंड रिच, इज एंडेंजर्ड बाय फूड अडल्ट्रेशन करने की वजह से जितने भी लोग हैं सब इंसानों को प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो रिच हो, यंग हो, या फिर ओल्ड हो, यानी छोटे हो, बड़े हो, अमीर हो, गरीब हो, हर एक को इससे प्रॉब्लम हो सकती है अगर अडल्ट्रेट फूड को यूज़ किया जाए तो। क्योंकि बॉडी तो सबका सेम है, हर एक के बॉडी में जो प्रोसेस फूड का रिक्वायरमेंट है वो सेम है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडल्ट्रेंट्स अफेक्ट आवर हेल्थ इन डिफरेंट वेज। अलग अलग डिफरेंट अडल्ट्रेंट्स जो है तो हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं और डिफरेंट डिसीज काउज कर सकते हैं। सम अडल्ट्रेंट्स काउज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और पॉइजनिंग भी ये जनरेट कर सकते हैं, अकर्ट कर सकते हैं। और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट के अंदर तकलीफ का बायस बन सकते हैं। ओके, स्टमक एक हो सकता है और डिस्कम्फर्ट इन द स्टमक, ओके, स्टमक के अंदर से प्रॉब्लम हो सकती है। while some may affect the functioning of some organs if consumed over a long period of time और इवन कॉज कैंसर, यहाँ तक कि कैंसर भी हो सकता है अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक के अडल्ट्रेंट फूड्स को यूज़ किया गया, मिलावटी अशिया को यूज़ किया गया, तो क्या हो सकता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। क्योंकि जो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें जो कलरफुल होती है, उनमें कलर उसके जो बनते हैं वो ऐसी सब्सटेंसेस से कलर बनाए जाते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस है, जिससे कि कैंसर हो सकता है। इजंट इट? ना फूड इज़ अडल्ट्रेटेड इन दिस वे। कुछ स्टेप्स हैं, इस तरह से अडल्ट्रेंट किया जाता है। रिमूवल ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ फैट कंटेंट ऑफ मिल्क के अंदर अडल्ट्रेंट किया जा सकता है फ्रॉम रिमूवल ऑफ फैट को हटाकर उसके अंदर से फैट को हटा दिया जाता है ओरिजिनल, और उसमें जो है तो डुप्लीकेट तौर पे यूरिया का मिक्सिंग किया जाता है टू इंक्रीज द क्वालिटी फैट की क्वालिटी बढ़ाने के लिए यूरिया मिक्स किया जाता है वाटर मिल्क के अंदर, जिससे कि मिल्क के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फैट आती है। हमने नज़र आता है कि ओरिजिनल मिल्क है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, वो भी मिक्सिंग वाला दूध हो सकता है, अडल्ट्रेट फूड मिल्क हो सकता है। इजंट इट? इसेंस ऑफ क्लोव्स एंड कार्डेमम्स, इसेंस ऑफ क्लोव्स एंड कार्डेमम, लौंग इलायची जो होती है, उन इनके जो है तो अर्क को, यानी इनका जो जूस निकलता है उसको ख़त्म किया जा सकता है बाय सम प्रोसेस। मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी इनएडिबल और चीपर मटेरियल और हार्मफुल कलर विद फूड के अंदर हार्मफुल कलर और चीपर मटेरियल यूज़ किए जा सकते हैं, और वो फूड जो है तो दिखने को आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा, अच्छा नज़र आएगा, लेकिन उसके अंदर लो क्वालिटी के सब्सटेंसेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
जैसे कि आप नॉर्मली तौर पे एक एग्जांपल ले लीजिए, वड़ा पाव वगैरह की दुकान होती है, वहाँ पर जो बहुत सादा और सिंपल क्वालिटी का ऑयल उनके अंदर वो मिक्स कर यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का ऑयल जो हम खाना भी घर पे पसंद नहीं करेंगे, ऐसे ऐसी क्वालिटी का ऑयल जो है वो फ्राई करने में यूज़ करते हैं। अब वो हमने देखा नहीं होता हमारी आंखों से, अदरवाइज हम कभी नहीं खाते, इज़न्ट इट? तो इस तरह से चीपर मटेरियल को यूज़ किया जाता है। कलर विथ फूड्स, हार्मफुल कलर उसमें मिक्स किया जाता है, उसकी क्वालिटी, उसके कलर को, उसके अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए। मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक स्मॉल स्टोन्स, फाइन सैंड, आयरन फिलिंग्स, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्स एंड सॉडस्ट, इन चीज़ों का स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के अंदर मिक्सिंग किया जा सकता है। फाइन सैंड बहुत बारीक रेत, आयरन फिलिंग्स, आयरन फिलिंग्स लोहे का जो बुरादा होता है, पाउडर होता है आयरन का पाउडर, वो भी मिक्स किया जाता है। रवा वगैरह जो होता है ना, उसके अंदर ये मिक्स किया जा सकता है। यूरिया आपको बताया मैंने अभी, मिल्क के अंदर मिक्स किया जाता है ताकि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी फैट दिखाई दे। डंग ऑफ हॉर्स एंड सॉडस्ट, तो दीज सब्सटेंसेज आर मिक्स विद द फूड। ओके, फूड के साथ ये मिक्स किए जा सकते हैं। इजंट इट? गॉट दिस पॉइंट? यस? ओके, think a little bit. Each of us should think about what we eat every day and about the nutritive value and quality of the food we eat. हमें जब भी हम कोई किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमें पहले इसका अंदाज़ा होना चाहिए कि हम कौन सी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस चीज़ को खा रहे हैं, कैसी चीज़ हमें हमें खिलाई जा रही है मार्केट्स में, दुकानों में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में। इसको भी हमें सब ख्याल रखना चाहिए। उसी के बाद हमें सब्सटेंस को यूज़ करना चाहिए। जब हमें श्योर हो जाए कि ये चीज़ सेफ़ है, तो ही हमें ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज़ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है।